जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे और हनुमान जी बालाजी महाराज आपके सभी कार्य पूर्ण करें। मैं श्री बालाजी का सेवक, जो कि हमारा चैनल है, एक छोटा सा सेवक बाबा का। एक हमारे जो यूट्यूब फैमिली के एक मित्र हैं, उनका एक कमेंट आया हुआ था कि आप बालाजी महाराज के जो परहेज हैं उन पर वीडियो बनाएं, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग बालाजी जाते हैं। वो जो बालाजी जाते हैं उनमें दर्शन करने वाले भी होते हैं, या जब छुट्टी होती है तब सोचते हैं वे बालाजी धाम चले जाएं, ऐसे भी होते हैं। और उनमें संकट वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन जो बाबा के परहेज हैं उनके बारे में जानकारी लोगों को नहीं होती है, जिसके कारण उनका संकट नहीं कट पाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। और फिर भाई लोग कहते भी हम बालाजी भी होया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इसी के बारे में एक अच्छी सी आज आपको जानकारी, सबसे पहले जानकारी देते हैं उनके बारे में जो सिर्फ एक दर्शन करने के लिए बालाजी जा रहे हैं, सिर्फ दर्शन के लिए, खुशी से। तो मित्रों देखिए, उनके लिए जो परहेज हैं, उनके लिए कोई खास परहेज नहीं होते, जो सिर्फ दर्शन कर लिए जा रहे हैं, बाबा की अर्जी दरखास्त लगाते हैं, तो उनके लिए कोई ज्यादा परहेज नहीं है। लेकिन उनको फिर भी 5 दिन का या 7 दिन का परहेज बालाजी से आने के बाद अवश्य करना चाहिए। वो परहेज क्या है? अंडा, मांस, चावल, काले उड़द, किसी के घर का जल ग्रहण आपको नहीं करना है। तो ये जो परहेज है आपको 7 दिन आप अवश्य करें। अगर आप अपनी अर्जी में अपनी कोई मनोकामना लगा रहे हैं तब आप परहेज अवश्य करें। और अब बात कर लेते हैं जो परहेज संकट वालों के लिए, ताकि आपका संकट बाबा की कृपा से कट सके। देखिए, संकट जिनके ऊपर होता है वो बाबा के धाम पर जाते हैं अपना संकट कटवाने के लिए। उनके लिए तो परहेज बहुत ही 100% आवश्यक है। परहेज में क्या क्या है? हम बाबा को अर्जी लगाते हैं, दरखास्त लगाते हैं। पहले जो अर्जी लगती थी उसमें काले उड़द, चावल, लड्डू, घी, मीठा, यानी ये सब चीजें बाबा को हम वहां पर चढ़ाते थे। अब कुछ बदल गया, अब लड्डू चढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे परहेज हैं वो वही रहेंगे। आपको काले उड़द का सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन नहीं करना है, सफेद मिठाई चाहे कोई भी हो आपको नहीं खानी है, दूध भी नहीं पीना है। अगर आप दूध पी रहे तो उसमें हल्दी डाल लें। किसी के घर का अन्न जल आपको ग्रहण नहीं करना है 41 डेज तक। अब आती बात सूतक पातक की। अगर किसी के घर कोई बच्चे का जन्म होता है, आप कोई को रिश्तेदार, आपको जाना पड़े, आप जाएं, लेकिन उनके घर का आपको पानी भी नहीं पीना है। आप अपनी बोतल साथ लेके जाएं और शाम तक अपने घर वापस आ जाएं। ऐसे अगर किसी घर मृत्यु हो जाती है तब भी यही नियम है। उनके घर का खाना पीना आपको कुछ नहीं करना है और अपने घर शाम तक वापस पहुंचे। स्नान करें, कपड़े बदलें। और दूसरा, बालाजी महाराज की जो जोत होती है आपको सुबह शाम दोनों समय लगानी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अवश्य करना है। ये संकट वालों के लिए परहेज है। 41 दिन के बाद आपको एक हवन अवश्य कराना घर। परहेज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब आप संकट कटाने के लिए धाम पर जाते हैं तो बाबा की कोई ना कोई शक्ति दूत रूप में आपके साथ आती है, ताकि आपके संकट को काट सके, अपने घर से निकाल सके। अब आप परहेज करते नहीं हो तो आपका संकट वो अधूरा रह जाता है। अगर आपको संकट कटाना है तो 100% आपको ये परहेज करना ही करना है, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो आपका संकट मित्रों नहीं कटता है। ठीक है, बाबा के जो ये परहेज मैं बता रहा हूँ
आपको ये अवश्य करने मित्रों, अगर आप अपना संकट घटाना चाहते हैं। अब दूसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई भी हो, और बाबा को आप अर्जी लगा रहे हैं मनोकामना के लिए, अगर आप वहां पर तब भी आप 41 दिन का परहेज अगर आप नियम से कर देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी अर्जी मंजूर ना हो। अर्जी क्यों नहीं मंजूर होती है दाम पे? इसीलिए मंजूर होती है भाई, आज वहां से आते हैं, अगले दिन पार्टी कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात और मैं जो बताना भूल गया, ब्रह्मचार्य का पालन 41 दिन संकट वालों को अवश्य करना है। सिंपल अर्जी लगा रहे हैं उनको भी 7 दिन अवश्य करना है। और अगर आप अपनी मनोकामना के लिए लगा रहे हैं कि भाई मेरी ये मनोकामना बाबा आप पूरा करें, तब भी आपको 41 दिन का परहेज करना ही चाहिए, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो। ये वीडियो के माध्यम से छोटे से शब्दों में मैंने बालाजी महाराज के परहेज आपको बताए हैं, ये आप अवश्य करें, 100% करें। हनुमान जी आपकी अवश्य सुनेंगे और बालाजी महाराज की कृपा से आपका संकट कटेगा ही कटेगा। लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा मित्र, परहेज के बगैर कुछ नहीं है। दवाई भी लेते हैं तो डॉक्टर बताता है भाई परहेज करें, क्योंकि दवा से ज्यादा परहेज असर करता है। तो वही है, बाल स्वरूप में विराजमान बालाजी महाराज के वहां आपका कोई भी संकट है, दर्शन करके आए, अर्जी दरखास्त लगाएं, बाबा से मनोकामना करें, और आने के बाद आपका वहीं से परहेज चालू हो जाता है। 41 डेज का परहेज आप अवश्य करें। अगर कोई जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं इनके बारे में, परहेज के बारे में। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।